समय थानी चले समा, कि बहुत से टाइम्स के अंदर एक टाइम निकल रहा है। समय थानी चले समा ते विच समय मेरा मन, और उसी टाइम के अंदर मेरा मन है। मन मेरे विच चले समा, और मेरे मन के अंदर भी एक टाइम चल रहा है। नित जोड़े प्रीत दी तन, जो हर रोज प्रेम के धागे को जो है जोड़ रही है। बुल्लिया टूटी प्रीत दी, ए बुल्ले तू ये टूटी हुई प्रीत को, उसके रुकती हुई आवाज को कैसे सुनेगा। बुल्लिया टूटी प्रीत दी की सुनेगा तू थम थम, उसके थमने की आवाज तुझे कैसे समझ में आएगी। क्यों? मन तेरे विच समा नहीं, क्योंकि तेरे मन के अंदर टाइम की सेंस नहीं है, ना समय तेरे विच मन, और जो टाइम तेरे पास है उसके अंदर हार्ट ही नहीं है, वो हार्टलेस है। इसलिए तू नहीं समझ पाएगा कि प्रीत जब टूटती है तो कैसे टूटती है। ये चीज भी किसी की लिखी हुई है, अब कौन शायर है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बुल्ले शाह के नाम पे लगी हुई है, तो जाहिर है कि उसका असर हुआ। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें, जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी, जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बहु तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। हम पंजाब का ज़िक्र हमने जैसा कर पहले कहा कि मुश्किल ही से कोई ऐसा इलाका मिलेगा जहाँ इतनी जानदार किस्म के शायरी, वो भी अवामी सतह की, उनकी कहानियाँ उन्हीं के ज़बान में इस तरह से पेश करना कि जो अपना असल मकसद है सूफ़ियों का, यानी इंसानी बरादरी एक है और उसमें इस किस्म के जुल्म ज़्यादती न हो, इस किस्म के मैसेज पूरा देना, ये पंजाब से ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल से और मुश्किल से मिलेगा कोई इलाका। और ये पंजाब में ये क्रिएटिव जो चीज़ है तख्लीक की और शायरी की और म्यूज़िक की, ये आज तक बाकी है। और ये मसलन ये कि भाई बहुत बड़े बड़े शायर हुए जिनका मैंने ज़िक्र किया, बुल्ले शाह वग़ैरह। उसके बाद कोई बड़ा शायर नहीं है अल्लामा इकबाल, वो पंजाब के रहने वाले, पंजाब का शायर। उसने पंजाब के और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के खटक का बहुत ज़िक्र किया, खटक की शायरी का ज़िक्र किया, वहाँ के शायरों के ऊपर उनकी नज़मों के तर्जुमे किए हैं, पश्तो की नज़मों के तर्जुमे किए हैं इकबाल ने। फिर इकबाल ने रामचंद्र जी पर नज़म लिखी, बाबा गुरु नानक पर नज़म लिखी। यानी मतलब यह है कि इसलिए नहीं कि आप खुश हो जाएं, हिंदू खुश हो जाएं, सिख खुश हो, नहीं, इसलिए कि कन्विक्शन है मेरा ये कि ये है। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया, वाइज को भी खुदा ने तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइज का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने, पत्थर की मूरत
मूरतों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है। ओ खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। जगन्नाथ आज़ाद को इकबाल अजबर था, ज़बानी याद था। अब्बा को भी अजबर और रूमी याद था। कभी कभी हैरान हो जाते थे लोग जब वो बैठे बड़े आराम से कोट किए जा रहे हैं मसनवी मौलाना रूम से, जावेदनामा से, ज़रब कलीम से। तो ये एक तरह की मुश्तरका चीज़ मुझे विरासत में मिली है, नाज़की का इकबाल परस्त होना, या ये मैं कहूँगा इकबाल आशना होना, और जगन्नाथ आज़ाद का इकबाल परस्त होना। और इकबाल परस्ती जो जगन्नाथ आज़ाद की है, उसने हमको आज़ाद आशना बना दिया। शायरे में हमारे जोश साहब और फिराक साहब दोनों मौजूद थे। जोश साहब जब कलाम पढ़ने के लिए आए माइक पर तो फरमाइश हुई कि तरन्नुम से, जोश साहब से फरमाइश हुई कि तरन्नुम से, तो जोश साहब ने अपनी उसी मोटी आवाज में फरमाया कि आवाज तो हमारी घोड़े की सी है, हम क्या तरन्नुम से पढ़ेंगे। तो फिराक साहब कहने लगे कि आप इतना क्यों तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। फिर भी कम था गरचे तेरी जात से पाया बहुत, फिर भी कम था गरचे तेरी जात से पाया बहुत। तू हुआ रुखसत दिल को ये ख्याल आया बहुत, तू हुआ रुखसत तो दिल को ये ख्याल आया बहुत। सीमो ज़र क्या शय है, ये लालो गोहर क्या चीज़ है। आँख भी ना हो तो इल्मो फन का सरमाया बहुत। क्या खबर क्या बात उसके कुफ्र में पोशीदा थी। एक काफिर क्यों हरम वालों को याद आया बहुत। एक काफिर क्यों हरम वालों को याद आया बहुत। घर से एक वीरानिए दिल लेके निकला था मगर, कारवां यादों के मैं दिल में बसा लाया बहुत। इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये थी कि इस दावे पे शर्माया बहुत। दैर ही की रोशनी मेरे लिए काफी न थी, मैं हरम का नूर भी दिल में बसा लाया बहुत। यूं तो ए आजाद तेरे शेर के 100 रंग हैं, मुझको लेकिन ये तेरा लहजा पसंद आया बहुत। मुझको लेकिन ये तेरा लहजा पसंद आया बहुत। एक बार ये सरगोधा गए, सरगोधा में इन्होंने फरमाइश हुई, लड़कों की फरमाइश हुई कि आज़ाद साहब वो सुनाइए, न पूछो जब बाहर आई। तो इन्होंने वो सुनाई। न पूछो जब बाहर आई तो दीवानों पे क्या गुजरी, जरा देखो कि इस मौसम में फरजानों पे क्या गुजरी। बाहर आते ही टकराने लगे क्यों सागरो मीना, बता ए पीरे मैं खाना ये मैं खानों पे क्या गुजरी।
बता ए पीर मैं खाना ये मैं खानों पे क्या गुजरी, जहाँ नूरे सहर के भी कदम जमने न पाते थे, बताए कौन आखिर उन शबिस्तानों पे क्या गुजरी, न पूछा आजाद अपनों और बेगानों का अफसाना, हुआ था क्या ये अपनों को ये बेगानों पे क्या गुजरी, तुझे ए काश दिल्ली और शिमला ये बता सकते, मियाँ वाली के सहरा तेरे दीवानों पे क्या गुजरी, मियाँ वाली के सहरा। जब आज़ाद पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, ओस्लो किसी सेमिनार में खड़े होते थे, और मेरे दोस्त शायद इनकार नहीं करेंगे इस हकीकत से कि जब वो अहादीस कोट करते थे अरबी में, कुरान हकीम की आयतें पढ़ते थे, ज़बानी संस्कृत के श्लोक पढ़ते थे, तो लगता था कि हाँ, ये उस तहजीब का नुमाइंदा है जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। नवाए वक्त जंग उनकी कटिंग है। नवाए वक्त में तो बहुत ही लिखा हुआ था। उसमें सबसे पहले ऊपर का शेर पर, नाज़ां है जिस पे काबा, नाज़ां है जिस पे काबा, वो काफिर चला गया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल के बाद और देखिए, और बहुत बड़े बड़े शायर वहाँ पर पंजाब में मौजूद हैं हमारे ज़माने में। फैज़ अहमद फैज़, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, आखिर का एक राज करेगी नजर वफा, वो यार खुश खिसाल सरे बाम ही तो है, वो यार खुश खिसाल सरे बाम ही तो
है, दिल ना उम्मीद तो तो जो शायरी का नया रुख अख्तियार किया है फैज़ की शायरी में ने, वो अमृतसर में डॉक्टर रशीद जहाँ और महमूद ज़फ़र की सोहबत का नतीजा है, जिसको एतराफ़ किया है, बार बार एतराफ़ किया है हमारे फैज़ साहब ने। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। तो मेरा मतलब यह है कि ये एक बहुत ही ज़िंदा किस्म का एक इलाक़ा, जिसने हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ होनी चाहिए, वो है इंसान की मोहब्बत। और अगर आप ईमान रखते हैं और आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी ताकत है जिसने आपको पैदा किया, तो फिर ये जो छोटी छोटी इख्तिलाफ़ात की चीज़ें हैं, इनको छोड़िए और लौ लगाइए, मोहब्बत कीजिए, और मोहब्बत के ज़रिए से अपने परवरदिगार या अपने खुद भगवान या अपने खुदा तक पहुँचिए। पंजाब से और आगे बढ़ते हैं तो हम फिर आते हैं उस इलाक़े में जिसको हम वादी गंगो जमन कहते हैं, यानी गंगा जमुना की वादी। और अगर उस अहद को लें जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं, यानी अहद वस्ता, यानी भक्ति काल और सूफियाना तहरीक के ज़माने के आखिरी ज़माने को या बाद के ज़माने को लें अगर, तो इसमें आपको बहुत ही डेडिकेटेड किस्म के, बहुत ही ऐसे मिसालें मिलेंगे लोगों की जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी तज दी है एक ख़ास मकसद के लिए, कि इंसान को इंसान की बुनियाद पर जमा किया जाए, उनको सबक दिया जाए, उनके सामने एक रखा जाए मिशन कि भाई इंसान इंसान होता है, बाद में वो मुसलमान, हिंदू, सिख जो भी हो, लेकिन इंसान होता है। और इंसान का मतलब है इंसान और खुदा के बीच में जो पर्दे हैं उसको हटाओ और खुदा तक मिल जाओ। यही भक्ति रस का है, यही सूफियों का कलाम है। चाहे वो अब सबसे बड़ा, मेरा ख्याल से इस पीरियड का सबसे बड़ा शायर और सबसे अच्छा शायर है, जो किसी की भी परवाह नहीं करता इन चीज़ों की, छोटी छोटी रस्में जो हैं, हर चीज़ को तोड़ता हुआ चला जाता है, वो है कबीर। बहुत बड़ा शायर है, बहुत अच्छा शायर है और अजीब व गरीब किस्म का शायर है, जो ये हिंदू मुस्लिम और वगैरह वगैरह की तफरीक को मानता ही नहीं है, ना वो भी समझता है कि सिर्फ इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि ये ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे एक जमी पर रहिए। कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न कोऊ से दोस्ती न कोऊ से बैर। कबरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो फूके घर अपना चले हमारे साथ। देह धरे से दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख
भुगते रोए। कबीरा मैं तो तब डरूं जो मोही को होए, नीच बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। नीच बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। बंदे क्यों करनी करे, क्यों करे पछताए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। देह धरे से दंड है सब काहू को होए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, ना ही श्मशान की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल सब तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जाति ना कामी हो। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं बधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विराट ना रंगी हो। ना मैं काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो। सभी कर्म हमारा किया, हम कर्मन से न्यारे हो। या मत को कोई बिरला बूझे, से अटल हो बैठा हो। मत कबीर कहो को थापे, मत काहू को मीती हो। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जाति ना कामी हो। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी। कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुचमन तार से बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्त गुन तीनी चदरिया। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्त गुन तीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। कबीर के अलावा और शायर भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अच्छे शायर हैं, लेकिन कबीर की छाप जो है वो बहुत बड़ी छाप है और बहुत बड़ा शायर था, इसलिए बहुत से लोग दब जाते हैं। हालांकि वो दबने वाले शायर नहीं हैं, बहुत बड़े शायर हैं। जैसे तुलसीदास से पहले के शायर जिनसे तुलसीदास भी मुतासिर हैं, वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायस रायबरेली में एक छोटा सा कस्बा, वहाँ का एक बहुत बड़ा शायर मलिक मोहम्मद जायसी, जो अवधी ज़बान में शेर कहता है, अवधी ज़बान में वो एक कहानी लिखता है
और कहानी भी ऐसी नहीं जो मुसलमान ख़ानदान की हो, बल्कि एक हिंदू ख़ानदान की कहानी लिखता है। यानी उसको यह एतमाद है कि वो पूरी तरीके से उस ख़ानदान के बारे में जानता है, जो हिंदुओं के रस्म हैं, जो उनके यहाँ के तौर तरीक़े हैं, वो सब जानता है। इसीलिए पूरी कहानी लिखता है। पद्मावत भी, उसके अलावा भी और भी लिखी हैं, लेकिन पद्मावत तो उसकी लाजवाब, उसकी बहुत मशहूर और मारूफ कहानी है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की जो ज़बान है रामचरितमानस में, वो बहुत ही संस्कृत आमेज़ अवधि है। और अगर खालिस अवधि आपको देखनी हो तो वो मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि है। उसमें संस्कृत फ़ारसी वगैरह के नहीं, अल्फाज मिलेंगे फ़ारसी के भी, संस्कृत के भी मिलेंगे, लेकिन छाप जो है वो संस्कृत की या फ़ारसी की नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी पर, वो है हमारी अवधी ज़बान की, बहुत ही रिच अवधी की ज़बान की उसमें छाप है। जबकि तुलसीदास के यहाँ छाप मिलेगी आपको संस्कृत ज़बान की। लेकिन तुलसी भी बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा शायर है। पूरे रामचरितमानस और उसकी धुन ऐसी कि आज भी हर जगह पर, हमारे यूपी में अवध के इलाके में ही नहीं बल्कि हर जगह पर लोग बैठते हैं और बैठ के उसका पाठ करते हैं। और एक ही अंदाज़ है उसका पाठ करने का, एक म्यूज़िक है उसकी, लोग सर धुनते हैं, आके बैठ के सुनते हैं। लाजवाब, कितनी कुर्बानियाँ हैं उसके अंदर, किस तरीके से कुर्बानी होती है, किस तरह से रामचंद्र अपनी के कुर्बानी देते हैं और फिर चले जाते हैं बनवास में। बनवास में क्या होता है, किस तरह सीता हरण होता है, किस तरह हनुमान आते हैं, हनुमान किस तरीके से एक एक कहानी इस तरीके से। और सिर्फ यह है कि इंसान की शक्ल में भगवान को पहचानो। हमारे शायर ने क्या कहा, हमारे दिल्ली के शायर मीर तकी मीर ने और सौदा ने यही बात कही कि काबा अगरचे टूटा तो क्या जाए गम है शेख, यह कसरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। या मीर साहब कहते हैं कि मत रंजा कर कसू को कि अपने तो एतक़ाद दिल ढाए के जो काबा बनाया तो क्या हुआ। यानी अगर तुमने किसी को रंज पहुंचा के काबा बनाया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि इंसान के दिल को, जो कि काबा है, उसको देखो, उसको न तोड़ो कभी। दिल तोड़ना गलत है।